फ्रेंड्स, एलोन मस्क की टेस्ला इंडिया में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसमें टेस्ला इंडिया में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है वो है टेस्ला के प्लांट की लोकेशन को लेकर। आखिर टेस्ला अपना नया प्लांट इंडिया की किस स्टेट में स्टैब्लिश करने वाली है, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि टेस्ला किस स्टेट में अपना प्लांट स्टैब्लिश करेगी। और हम जानेंगे उन स्टेट के बारे में जहाँ 90% पॉसिबिलिटीज है टेस्ला के प्लांट स्टैब्लिश होने की। साथ ही काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि टेस्ला बिहार, झारखंड जैसी लो जीडीपी स्टेट में अपना प्लांट स्टैब्लिश क्यों नहीं करता, क्योंकि एक तो इससे वहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और स्टेट की जीडीपी भी बूस्ट होगी, जिससे पूरे इंडिया में इक्वली डेवलपमेंट हो सकता है। और इस चीज का जवाब भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। वैसे तो टेस्ला किसी भी स्टेट में अपना प्लांट स्टैब्लिश करे, लेकिन उसका ओवरऑल बेनिफिट तो इंडिया को ही होने वाला है। लेकिन फिर भी जिन स्टेट में टेस्ला का प्लांट स्टैब्लिश होगा वहां पर जॉब क्रिएशन, इकोनॉमी ग्रोथ, इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे की बेनिफिट्स उस स्टेट को मिलेंगे। साथ ही उस स्टेट की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी हमें एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी एक बड़ा प्लांट जब किसी एरिया में स्टैब्लिश होता है तो उसके कंपोनेंट बनाने वाले काफी छोटे और बड़े प्लांट भी उस एरिया में स्टैब्लिश होने लगते हैं। फिलहाल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर नई नीति भी लागू की गई है। इस नीति के तहत यदि कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए मिनिमम $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भारत में ईवी इंपोर्ट पर जो टैक्स है 100% वो घटकर केवल 15% कर दिया जाएगा। टेस्ला इंडिया में स्टार्टिंग में 2 से 3 बिलियन इन्वेस्ट करेगी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। और इंडिया के सभी स्टेट गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट है टेस्ला की वो उनकी स्टेट को ही मिले। इंडिया के कुछ स्टेट मिनिस्टर्स तो इंडिया से बैठकर ट्वीट और मेल तक कर रहे हैं एलोन मस्क के पास। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एलोन मस्क 22 अप्रैल को इंडिया में विजिट करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस टूर को पोस्टपोन या यूं कहिए कि कैंसिल कर दिया। लेकिन एलोन मस्क के इंडिया टूर कैंसिल होने से टेस्ला का इंडिया में आना कैंसिल नहीं हुआ है। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन टॉप 5 स्टेट के बारे में जहाँ टेस्ला के स्टैब्लिश होने के सबसे ज्यादा चांस है। फ्रेंड्स, इस रेस में सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। टेस्ला का प्लांट तमिलनाडु क्यों जा सकता है, उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। क्योंकि तमिलनाडु का चेन्नई शहर इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव हब है, और ये इतना बड़ा हब है कि इसको डेट्रॉइट ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। डेट्रॉइट ऑफ एशिया 60 किलोमीटर का कॉरिडोर है चेन्नई के अंदर, जिसमें पूरे इंडिया का 33% ऑफ कमर्शियल व्हीकल, 21% ऑफ पैसेंजर कार्स एंड 35% ऑफ ऑटो कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं। काफी मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के प्लांट यहाँ पर चेन्नई में ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जिसमें BMW, फोर्ड, होंडाई, निसान, महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स शामिल है। इसके अलावा रिसेंटली विनफास्ट ऑटो लिमिटेड, जो कि वियतनाम की एक लीडिंग ईवी ऑटोमोबाइल मेकर कंपनी है, उसने भी तमिलनाडु में अपना प्लांट सेटअप करने का डिक्लेयर किया है। इसमें वो 4000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तमिलनाडु में, और इस प्रोजेक्ट पर अभी काम भी वहाँ स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लगभग 1.5 लाख ईवी गाड़ियां हर साल प्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर बाइक मैन्युफैक्चरिंग के काफी प्लांट्स है। ऐसे में फ्रेंड्स, तमिलनाडु में अगर टेस्ला की यूनिट सेटअप होती है तो इसमें ज्यादा सरप्राइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में ऑलरेडी इकोसिस्टम डेवलप है ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए, और ऑटो पार्ट सप्लाई चेन भी यहाँ काफी अच्छे से एक्टिव है। साथ ही तमिलनाडु में मेजर पोर्ट्स भी अवेलेबल है, जिससे टेस्ला को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी काफी इजी रहेगा। टेस्ला एक बड़ी ऑटो इंडस्ट्री है, इस लिहाज से अगर देखें तो तमिलनाडु में एंट्री भी काफी सेफ रहने वाली है टेस्ला के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़े प्लांट्स यहाँ से सालों से चल रहे हैं। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि एक ऑलरेडी विनफेस्ट का ईवी का प्लांट तमिलनाडु में आ चुका है, तो हो सकता है मे बी गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा डेवलपमेंट को इक्वली डिवाइड करने के लिए टेस्ला को अदर स्टेट में सेटअप करने के लिए अप्रोच किया जाए। टेस्ला से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की इस रेस में नेक्स्ट है हरियाणा। फ्रेंड्स, शायद आप जानते होंगे हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद ऑटोमोटिव सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर है, और ये इतना बड़ा हब है कि सड़कों पे चलने वाली हर दूसरी से तीसरी गाड़ी हरियाणा में मैन्युफैक्चर होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली मारुति सुजुकी के 3 बड़े प्लांट हरियाणा के अंदर है, जिसमें से एक हरियाणा के मानेसर में, दूसरा गुरुग्राम में और तीसरा अभी खरगोदा में बनाया जा रहा है। देश के टोटल 50% ट्रैक्टर और 60% मोटरसाइकिल को भी हरियाणा में मैन्युफैक्चर किया जाता है। देश का अब वो समय गया कि सिर्फ पोर्ट सिटी या पोर्ट स्टेट डेवलप हुआ करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिससे पूरे देश में इंडस्ट्रीज को पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे ही प्रोजेक्ट काफी अच्छे लेवल पर हरियाणा में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है एंड हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर है। इसके ही साथ ऐसे काफी ऑप्शन आज के टाइम में हरियाणा में अवेलेबल है, जो हरियाणा को इस रेस में लेके आता है। साथ ही अगर टेस्ला अपना प्लांट हरियाणा में भी स्टैब्लिश करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम टेस्ला को होती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा से देश की सबसे ज्यादा
बेचे जाने वाली कार ब्रांड मारुति काफी अच्छे से सब चीजों को मैनेज कर पा रही है। इसी रेस में हमारा नेक्स्ट स्टेट होने वाला है महाराष्ट्र। फ्रेंड, महाराष्ट्र भी इस रेस में ऑलरेडी इन है, क्योंकि महाराष्ट्र भी एक काफी बड़ा ऑटोमोटिव हब है, जिसमें ओडी, वोक्सवैगन, स्कोडा जैसी कंपनियों के प्लांट औरंगाबाद में है। साथ ही महिंद्रा एसयूवी इंजन असेंबली पार्क नासिक में है। जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर, जैगुआर, फोर्स मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट पुणे के पास लोकेटेड है। आप देखोगे तो महाराष्ट्र लंबे समय से बिजनेस फ्रेंडली स्टेट भी रहा है। इसके साथ ही बीच में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी, जिसमें टेस्ला शायद रिलायंस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा, क्योंकि टेस्ला को एक डोमेस्टिक पार्टनर चाहिए अपने प्लांट के लिए। ऐसे में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हमें हाईली इंटरेस्टेड दिख रहे हैं टेस्ला के प्लांट को लेकर। उन्होंने टेस्ला को महाराष्ट्र में इन्वाइट करते हुए बोला कि वो लैंड से लेकर सभी चीजों में इंसेंटिव देने को रेडी है टेस्ला को फॉर एस्टैब्लिश न्यू प्लांट। साथ ही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिला है कि टेस्ला ऑलरेडी महाराष्ट्र के पुणे में 5 साल के लिए अपना ऑफिस लीज पर ले चुकी है, और इसी ऑफिस से शायद ये डिसाइड भी किया जाए कि टेस्ला अपना प्लांट देश में कहाँ एस्टैब्लिश करेगी। एंड महाराष्ट्र में ऑलरेडी टाटा अपनी नेक्सॉन का ईवी वर्जन भी बना रही है। महाराष्ट्र लंबे समय से बड़े बिजनेसमैन की पहली पसंद भी रहा है, इसलिए फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि टेस्ला का आने वाला प्लांट महाराष्ट्र में जाए। इस रेस में नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है राजस्थान। यस फ्रेंड्स, राजस्थान ने भी इस रेस में अब ज्वाइन कर लिया है। कुछ दिन पहले ही मीडिया में ये भी तेजी से बात फैलने लगी कि शायद टेस्ला अपना प्लांट राजस्थान में एस्टैब्लिश करने वाली है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज राजस्थान के लिए भी कोई नई चीज नहीं है। काफी बड़े ऑटो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी राजस्थान में है, जिसमें जो सबसे मेजर है वो है होंडा कार इंडिया लिमिटेड टपुगड़ा में। इसके अलावा अशोक लीलैंड अलवर में कमर्शियल व्हीकल बना रही है। साथ ही होंडा की बाइक और स्कूटी को भी राजस्थान के प्लांट में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। साथ ही हीरो बाइक्स का भी बड़ा प्लांट राजस्थान में लोकेटेड है। इन्हीं सब चीजों के बीच टेस्ला के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने रिसेंटली एक मीटिंग की थी राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ, जिसके बाद ये चर्चा सामने आई है। किसी भी कंपनी के सीनियर पोस्ट के अधिकारी का दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जेस्चर है। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी भिवाड़ी के आसपास की जमीन का सर्वे करके रिपोर्ट को जल्द सबमिट भी करने वाली है। इसके साथ आपको बता दें, भिवाड़ी में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी प्रपोज्ड है। भिवाड़ी से कुछ दूरी पर ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी स्थित है। और साथ ही राजस्थान आने वाले समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर जैसे बड़े एक्सप्रेसवे से अच्छे से कनेक्ट होने वाला है। राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारी भी लंबे समय से टेस्ला से कनेक्ट है। वो उनको पोटेंशियल लोकेशन की रिसर्च प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं। इस रेस्ट में जो नेक्स्ट नाम होने वाला है वो है गुजरात। फ्रेंड्स, गुजरात पिछले कुछ सालों में ऑटोमोटिव सेक्टर में हमें तेजी से ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। गुजरात में भी काफी 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी शामिल है। गुजरात के ऑटोमोटिव सेक्टर की टोटल वैल्यू की बात करें तो वो अराउंड $3 बिलियन है। और जब से टेस्ला का इंडिया में आना क्लियर हुआ है, तब से उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी गुजरात ही बताई जा रही है, क्योंकि खुद गुजरात के मिनिस्टर ने काफी बार ये बोला है कि वो लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं टेस्ला के साथ। एंड स्टार्टिंग से ही टेस्ला इंडिया प्लांट को लेकर जो भी रिपोर्ट सामने आई थी, वो सब भी गुजरात के सानंद से रिलेटेड ही सामने आई थी। जनवरी 2024 में हुए वाइब्रेंट गुजरात में भी मस्क के शामिल होने की बात थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हमें एलन मस्क की समिट में दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि गुजरात एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट पहले से ही है, और गवर्नमेंट यहाँ पे टेस्ला को सभी तरह के इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी है। और साथ ही अगर टेस्ला का प्लांट गुजरात के सानंद में आता है तो उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी कंदला मुंद्रा पोर्ट से, जो कि एक बहुत मेजर पोर्ट है इंडिया का। इसके अलावा जो टेस्ला को एक पॉजिटिव साइन देता है गुजरात में यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसमें गुजरात के सानंद में ऑलरेडी टाटा की ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होना। इन सब के अलावा एक और पॉजिटिव साइन है जो हमें बार बार देखने को मिल रहा है, वो है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। गुजरात गवर्नमेंट से जब भी टेस्ला को लेकर सवाल किया जाता है तो उनकी बातों में हमें काफी कॉन्फिडेंस यहाँ देखने को मिलता है, और वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, टेस्ला अपना यूनिट गुजरात में ही स्टैब्लिश करने वाला है, क्योंकि गुजरात में वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोड, पोर्ट एंड ट्रेन सब शामिल है। अब इन 5 स्टेट में से 4 स्टेट, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात शामिल है, ये तो इंडिया की मेजर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है। यहाँ से ऑलरेडी 90% इंडियन कार्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो राजस्थान भी अब इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं रहा, इसलिए बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना आखिर टेस्ला किस स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बाकी मस्क के डिसीजन को आप सभी लोग जानते हो, वो कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। फिलहाल सभी रिपोर्ट्स को ध्यान से एनालाइज किया जाए तो बाद में यही पता चलता है कि मस्क इन 5 स्टेट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इन्हीं स्टेट की गवर्नमेंट के साथ उनके टीम की लगातार मीटिंग्स चल रही है। बट फिलहाल टेस्ला की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि वो किस स्टेट को फाइनल करेंगे। बट 90% चांस तो इन 5 स्टेट के ही होने वाले हैं। इन 5 स्टेट के अलावा इसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और पंजाब ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, जबकि ऐसा करने से इंडिया को इक्वल लेवल पे डेवलप किया जा सकता है। रीजन नंबर 1, बिहार एंड बाकी ईस्टर्न स्टेट में अभी भी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसमें
जिसमें ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल शामिल है। रीजन नंबर सेकंड, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा कोई इंसेंटिव स्कीम ऑटोमोटिव या दूसरे बड़े सेक्टर्स के लिए लेकर नहीं आ रही जो अप्रोच कर सके किसी भी कंपनी को एरिया में प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए। रीजन नंबर थर्ड, देश के इस हिस्से में स्किल्ड वर्कफोर्स की भी काफी कमी हमें बाकी एरिया से देखने को मिलती है। रीजन नंबर 4 में अगर हम बिहार का एग्जांपल ले तो अभी तक कोई भी बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फुल फ्लैश वहां स्टैब्लिश नहीं हुई है, तो ये एक बड़ी रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होगी उन कंपनियों के लिए जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि उस एरिया का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है कोई नहीं जानता। कितनी सिक्योरिटी और फैसिलिटीज उस एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को दी जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। ऐसे में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपना पैसा रिस्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सभी कंपनी अपना पैसा ऑलरेडी टेस्टेड एरिया में ही इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर बिहार या बाकी स्टेट चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट उनके एरियाज में आए तो उसके लिए पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट को कदम उठाना पड़ेगा और कंपनी को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट को फेल नहीं होने देंगे। फिर उस विश्वास को जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार में पहले भी काफी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देने के वादे से प्लांट लगवाए गए थे, बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ भी देने से साफ मना कर दिया। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो इस टॉपिक पर तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि टेस्ला अपना प्लांट बिहार में स्टैब्लिश करे या गुजरात में या तमिलनाडु में करे या हरियाणा में करे। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो इंडिया को मिलने वाली है। अगर आपके पास वो स्किल है, आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो इंडिया में आप जहां मर्जी वहां जाके भी जॉब कर सकते हो। सेकंड, किसी विदेशी कंपनी के लिए हमें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे इंडिया में ही रतन टाटा जी की कंपनी टाटा मोटर्स बड़े लेवल पर ईवी को लॉन्च कर रही है। साथ ही महिंद्रा भी ईवी को लेकर आने वाली है। हमें अपने लोकल मेड इन इंडिया ब्रांड को ग्लोबली बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंडियन ब्रांड्स ही इंडिया की हेल्प करेगा। टेस्ला हो या कोई भी कंपनी, वो इंडिया में सिर्फ इंडिया को हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया में एक बड़ी मार्केट दिखाई देती है। साथ ही काफी चीप लेबर भी उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। बाकी फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, सो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टेट को। आपको क्या लगता है किस स्टेट में टेस्ला की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।